हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है चर्चित मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी आज की खूबसूरत सी वीडियो में, जिसमें कि हम लोग जानने वाले हैं जुड़ा स्विंग क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे पावर ऑफ थ्री क्या होता है। पावर ऑफ थ्री को हम ओएचएलसी और ओएलएससी मॉडल के साथ कैसे इंटीग्रेट करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको पावर ऑफ थ्री का मतलब नहीं पता तो बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब यही होता है पावर ऑफ थ्री का। एक्यूमुलेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये क्या होते हैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन इनको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए जुड़ा स्विंग क्या होता है। और ट्रस्ट में, जुड़ा स्विंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कोई जुड़ा स्विंग आता होगा तो फिर आप अपने जो इंट्राडे की प्रोफाइल होती है, डेली प्रोफाइल्स होती हैं, जो कि आगे मैं बताऊंगा, उन प्रोफाइल्स को समझ पाओगे अच्छे से। आप उनको कह सकते हो ट्रेड कर पाओगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है चर्चित मिश्रा। मेरे को 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हुए। ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। आप कोई भी डाउट हो आईसीटी से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, आप मेरे से आके डिस्कस कर सकते हो। यूट्यूब तो खैर आप देख ही रहे हो मेरा चैनल। और चलते हैं फिर आज का एजेंडा क्या है। आज का एजेंडा हमारा ऐसा है कि हम समझेंगे जुड़ा स्विंग कैसा होता है और मतलब क्या होता है ऑब्वियसली, और ये कैसे बनता है मार्केट में और इसको कौन बनाता है ये भी समझेंगे। इसको कैसे ट्रेड करते हैं मार्केट में, इसकी ट्रेड मतलब इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। ऐसे जुड़ा स्विंग हम लोग जानने वाले हैं। आपके दो टाइप के जुड़ा स्विंग होते हैं। एक होता है लंदन सेशन जिसको हम लोग ट्रेड करते हैं, और एक होता है अपने जो न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हैं। न्यूयॉर्क सेशन में दो टाइप के बनते हैं, उनको मैं अभी डिस्कस करूंगा। और जानेंगे एक्यूमुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसको मैं अलग-अलग करके समझा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये पर्टिकुलरली मैं इन पे ध्यान देना चाहता हूँ। आपको समझाना चाहता हूँ कि एक्यूमुलेशन को कैसे बनते हुए देखना है, कैसे कौन बनाता है, क्या बनता है और उसमें क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कई सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में आगे। और ओएचएलसी और ओएलएससी इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं जुड़ा स्विंग के साथ या फिर पूरा एएमडी साइकिल के साथ, इसको हम लोग पूरा अच्छे से जानेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कैसे कि लिक्विडिटी हंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है जुड़ा स्विंग में। साथ ही साथ मार्केट में जब जुड़ा स्विंग नहीं बनता, कभी-कभी क्या होता है मार्केट कोई फेक मूव नहीं देती, उस सीधे-सीधे ऊपर चली जाती है। तो उस दिन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे फ्रैक्टल नेचर ऑफ एम्प्टी साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इसको मतलब इग्नोर मत करना। बहुत ही डिटेल समझाऊँगा, ये मतलब समझाने में मेरे को मज़ा आएगी क्योंकि मार्केट में कोई समझाता नहीं है ये। मार्केट क्या मतलब यूट्यूब में जितनी कम्युनिटी है इसमें कोई समझाता नहीं है ये चीज़, जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ी-सी समझना। उसके बाद एक छोटी-सी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जिससे कि आप अपने बायस को डिटरमाइन कर सकते हो। साथ ही साथ कैसे आप मैनिपुलेशन फेज़ जो होता है अपना ये वाला, इसको आप कैसे स्पॉट करके इसको आप पूरा ट्रेड कर सकते हो। इन सब चीज़ों को भी हम जानने वाले हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्ट बन रहा होगा। तो चलते हैं आगे, समझते हैं जूटा सिंह क्या होता है। अब देखो जूटा सिंह को अगर मैं आपको बहुत ही लेमैन टर्म्स में बताऊँ तो उसका मतलब यही होता है, जब भी प्राइस आपको एक फेक मूव देता है, आपकी आँखों में धूल झोंकता है। मतलब कि यहाँ पे अपना एक कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में पता होता है क्या होता है, प्राइस एक ही रेंज में चल रहा हो, ज़्यादा कोई ऊपर-नीचे बड़ा मोमेंटम ना कर रहा हो। जब ये रेंज टूटती है तो हमें हमेशा सिखाया गया, हम लोगों ने शुरुआत में सीखा था कि जब भी एक रेंज टूटती है तो हमें उसके टूटने की तरफ ट्रेड लेना होता है या फिर उसके रीटेस्ट पे ट्रेड लेना होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने शुरुआत में सीखी होती है और यही चीज़ प्राइस करता है, स्मार्ट मनी करवाता है ताकि हम लोग यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। इसमें एसएमसी ट्रेडर्स भी ट्रैप होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक दे करके वो लोग यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। जिन लोगों के बायस क्लियर नहीं होते हैं, वो लोग सोचते हैं चलो ठीक है यहाँ पे एक यूनिकॉर्न सेटअप बन गया, इसको ट्रेड कर लेते हैं। वो लोग यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं और यहाँ पे वो लोग फँस जाते हैं। तो यहाँ फँसाने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। इस तरीके से प्राइस क्या करता है, फँसाता है लोगों को, एक फेक मूव देता है ऊपर की तरफ और प्राइस फिर अपना रियल मोमेंटम यहाँ पर करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का रीज़न बहुत सिंपल है यार, क्योंकि यार मार्केट को चाहिए होते हैं ऑर्डर्स, सॉरी मार्केट को नहीं, स्मार्ट मनी को चाहिए होते हैं अपने ऑर्डर्स। उनको ऑर्डर्स लाने के लिए एक फेक मूव करना पड़ता है हमेशा, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे जूडा स्विंग कुछ नहीं होता है। ये एक फ़ॉल्स मूव होता है या यानी कि एक मैनिपुलेशन होता है प्राइस का। जब जैसे मान लो प्राइस का डायरेक्शन जो है वो नीचे जाने की तरफ का है, यानी कि उसको आज नीचे जाना है, तो वो नीचे सीधे तो जाएगा नहीं, वो एक ऊपर तरफ जाएगा पहले और जितने भी बायर्स होंगे उनको ट्रैप करेगा और उनको ट्रैप करने के बाद वो रियल मोमेंटम करेगा नीचे की तरफ। तो जो बायर्स को ट्रैप करने के लिए मोमेंटम करवाता है प्राइस या स्मार्ट मनी करवाता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं जूडा स्विंग। और इसके बारे में देखो, ये लंदन सेशन में आपको प्राइमरीली देखने को मिलेगा। लंदन सेशन में ही ये ऐसा होता है क्योंकि लंदन क्या होता है, हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे बनाता है। मैंने अपने एशिया किल ज़ोन वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो किल ज़ोन्स होते हैं उनकी क्या प्रोफाइल्स होते हैं, उनके क्या टेम्पलेट्स होते हैं, वो मैंने आपको वहाँ बताया था। तो आपको शायद पता हो तो आप समझ गए होंगे कि लंदन जो होता है अपना हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे बनाता है, ठीक है? इट इज़ डिज़ाइन टू ट्रिक ट्रेडर्स एंटरिंग द रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट। ये बना ही इसलिए जाता है ताकि ट्रेडर्स जो होते हैं रॉन्ग साइड ऑफ मार्केट में उतर जाएँ। इसका पर्पस क्या होता है? जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करना। जैसे यहाँ पर कोई इंसान होगा जिसने देखा एक्यूमुलेशन टूट चुकी है, तो फिर वो क्या सोचेगा, उसका मन तड़पेगा कि लाओ ट्रेड ले लूँ
यहाँ पे बाइंग की ट्रेड ले लूँ, कहीं मोमेंटम मिस ना हो जाए। तो ऐसी साइकोलॉजिकल प्रेशर भी उसके ऊपर आता है और साथ ही साथ उसने उसको लगता है कि मैंने तो सीखा है, मैंने तो देखा है ये बुक में, किताबों में, तो इसलिए चक्कर में और यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ होते हैं मिटिगेशन ब्लॉक पे यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं, ब्रेकअप ब्लॉक पे कर लेंगे। तो कई सारे वेरिएशंस होते हैं, स्मार्ट मनी अपने दिमाग के साथ यहाँ पे खेलता रहता है, ठीक है? उसके बाद देखो टाइम फ्रेम क्या होता है, देखो जो अगर आपने मेरे किलज़ोन वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था ट्रू डे कॉन्सेप्ट का बताया था एक। ट्रू डे ओपन क्या होता है? तो जो ट्रू डे ओपन होता है, जैसे एसा सेशन जो भी होता है, एशिया सेशन जब भी अपना खत्म होता है, तो जब खत्म होता है, जो उसकी जो लास्ट कैंडल होती है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हो। 1 घंटे की मत लेना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना। एशिया सेशन की जो लास्ट कैंडल होगी, उस कैंडल के ओपन पे एक ऐसे लाइन खींच देना, वर्टिकल लाइन, वही अपनी होती है ट्रू डे ओपन। चार्ट में दिखा देता हूँ, कहीं-कहीं कन्फ्यूजन ना रह जाए। जैसे एसा सेशन अपना ये है। अरे! 1 मिनट। जैसे एसा सेशन अपना ये है, ये अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम है, इसको 5 मिनट का कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। अब यहाँ पर देखो क्या होगा अपने टुडे ओपन। जैसे इस केस में बता रहा हूँ, इस केस में क्या होगा, ये अपनी लाइव मार्केट चल रही है अभी। अभी ये जो लास्ट कैंडल है, इसका ओपन प्राइस जो भी होगा, ओपन प्राइस जैसे ऊपर वाला है ये, इसको अगर मैं ऐसे सीधी लाइन खींच दूँ ऐसे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ट्रू डे ओपन हो जाएगा, या फिर इसको मिडनाइट ओपन भी बहुत लोग कहते हैं। ठीक है? तो यही अपना होता है मिडनाइट ओपन। तो आप समझ गए होंगे कि अपने मिडनाइट कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जो इसका टाइम फ्रेम होता है, इसकी जो वैलिडिटी होती है, वो एशिया सेशन की जो आप वैसे लाइन खींच देते हो, लंदन क्लोज तक आपको इस लाइन को फॉलो करना होता है। यानी अगर आपके यानी अगर आपके बायस बुलिश हैं, तो आपको इस लाइन के नीचे से बाय करना होगा। अगर आपके बायस बियरिश हैं, तो इस लाइन के ऊपर से आपको सेल करना होगा। इसको आगे बताऊँगा यार, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये लाइन वाला चीज़, उसको बताऊँगा आगे मैं। अब चलते हैं जुड़ा स्विंग बनता कैसे है मार्केट में? बहुत ही तगड़ा सवाल है। जुड़ा स्विंग स्टार्ट बाय टारगेटिंग द एशियन रेंज, यानी कि जो एशिया की रेंज होती है। आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, अपना जो यूरो यूएसडी का पेयर है, जीबीपी का पेयर है अपना, और जितने भी अपने एक्सईयू का पेयर है, इनफैक्ट वो भी है। तो इन सब की जो एशिया की रेंज होती है वो कैसी होती है? ऐसे नॉर्मल सी, ऐसी पिद्दू-पिद्दू सी, यानी कि छोटी-मोटी रेंज होती है, बहुत बड़ी रेंज नहीं होती इन लोगों की, है ना? तो जुड़ा स्विंग का सबसे मेल नहीं सबसे मेन पर्पस ये होता है कि वो सबसे पहले इस रेंज को टारगेट करता है। इस रेंज का हाई पे टारगेट करेगा या तो लो को टारगेट करेगा। इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, हंट करेगा। यहाँ पे हंट करेगा, यहाँ के जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे, जितने भी यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, स्मार्ट मनी उनको कलेक्ट करेगा और अपना रियल मूव यहाँ पे दिखा देगा। और ये ऐसा कब होगा, ये टिपिकली आपका कब होता है, ये आपका टिपिकली होता है लंदन के किल ज़ोन में। ठीक है? लंदन सेशन में, लंदन किल ज़ोन जो भी बोलना है बोल लो। इस किल ज़ोन या इस सेशन पर्टिकुलर सेशन में ही ऐसा होता है, और ये प्राइस की एक फितरत होती है। देखो, प्राइस क्या करेगा, या तो एशियन रेंज के हाई को टारगेट करेगा, बाय स्टॉप्स को ले लेगा, या तो एशियन रेंज के लो को टारगेट करेगा, सेल स्टॉप्स को ले लेगा। मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर आपका जो बायस है, वो बेयरिश का है, तो बेयरिश का है तो एशियन रेंज का जो हाई होगा, उस दिन के, उस बेयरिश डे के लंदन सेशन में प्राइस क्या करेगा, उसके हाई को टारगेट करेगा और वहाँ से रियल मूव दिखा देगा। सिमिलरली अगर आपके बायस जो है वो बुलिश के हैं, तो बुलिश के जब बायस होंगे तब आपका क्या करेगा, लंदन सेशन जैसे स्टार्ट होगा, वो आपके एशियन रेंज के लो को टारगेट करेगा। लो को टारगेट करेगा, एक फेक सेलिंग मूव दिखाएगा। यानी प्राइस दिखाने की कोशिश करेगा मैं सेलिंग में जा रहा हूँ, और फिर प्राइस यहाँ से अपना रियल मूव दिखाना शुरू कर देगा। ऐसे करके रियल मूव दिखाना शुरू कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि जुड़ा स्विंग कैसे बनता है, एशियन रेंज को कैसे टारगेट करके ही लंदन सेशन में जुड़ा स्विंग बनता है। ऐसा नहीं है जुड़ा स्विंग केवल लंदन सेशन में ही बनता है, जुड़ा स्विंग आपका मतलब न्यूयॉर्क सेशन में भी बनता है। उसके हम लोग यहाँ पे अभी आगे टेम्पलेट्स पढ़ेंगे। और चीज़ें जान लेते हैं यहाँ पे क्या लिखी है। जुड़ा स्विंग अकर्स एट द स्टार्ट ऑफ द लंदन सेशन, बता चुका हूँ ऑलरेडी। अ फॉल्स ब्रेकआउट मूव अबव द रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये भी बता चुका हूँ। इसका सोल पर्पस क्या होता है, ताकि हम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको टारगेट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ बता चुका हूँगा। हम लोग आ चुके हैं टेम्पलेट्स के ऊपर, जुड़ा सिंह के क्या-क्या टेम्पलेट्स होते हैं। ये अपना कौन सा सेशन है? ये लंदन सेशन है। इससे पहले मैं आपको चाहूँगा, मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिखा दूँ चार्ट में, लाइव चार्ट में, जिसमें ये आप समझ पाओगे जुड़ा सिंह कैसे दिखता है चार्ट में। ऑलराइट, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ पे हम लोग च लाइव चार्ट में आ गए हैं। अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ जाएँगे यहाँ जुड़ा स्विंग कैसा होता है। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा दोस्त मुझे, यहीं पे अपना कल का ही चार्ट है अपना ये। कल के ही चार्ट में अपना प्राइस जहाँ पर देखो, एशिया की जो रेंज है अपनी, ये एशिया की रेंज है अपनी बड़ी-सी। इस रेंज में प्राइस ने क्या करा है, कंसोलिडेशन करा है, एक फिक्स रेंज में चल रहा था। जो बायर्स थे वो ऊपर के थे। लंदन सेशन ने क्या किया, लंदन सेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एशिया की रेंज के जो जितने भी लो के स्टॉप लॉस थे, उनको टारगेट किया प्राइस ने, और यहाँ प्राइस ने अप का मोमेंटम दे दिया। ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे जुड़ा सिंह, आप यहाँ पे छोटा जुड़ा सिंह आपको देखने को मिल गया। और मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, ये तो चलो अपना डीएक्सवाई है, सॉरी, यूरो यूएसडी में चलते हैं।
तो यार देखो यूएसडी में आ चुके हैं, इसमें कल के ही हाल ही के एग्ज़ाम्पल ले चलते हैं। कल ही मैं मार्केट को देख ही रहा था, तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल देखा था यूडास में, उनको दिखाता हूँ कैसे यहाँ काम करता है। एशियन सेशन यहाँ पे एक फिक्स रेंज में चल रहा था। यहाँ पे एशियन सेशन जैसे ही खत्म हुआ, लंदन सेशन स्टार्ट हुआ। इसने सबसे पहले क्या करा, एशियन सेशन जितनी लिक्विडिटी थी, उसको मार किया। यहाँ पर प्राइस ने फिर से एक बार फिर से लिक्विडिटी को मार करा। यहाँ पर प्राइस ने फिर एक टर्टल सूप मॉडल दिखा करके भयंकर सा मोमेंटम दिखा दिया। तो यहाँ पे जुड़ा स्विंग किधर है? ये अपना जुड़ा स्विंग हो गया। ठीक है? इसको हम लोग जुड़ा स्विंग बोलते हैं। ठीक है? और देखते हैं कोई एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे को दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल अपने को मिल गया। यहाँ पर क्या हुआ, एशियन सेशन की एक छोटी-सी रेंज थी। इस रेंज में जैसे ही लंदन सेशन होना स्टार्ट हुआ, तो शुरुआत में इसने क्या करा, इसके एशियन सेशन के हाई को पहले यहाँ पे स्वीप करा। यहाँ पे स्वीप करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे कोई फिक्स बहुत बड़ा-सा मोमेंटम नहीं आ रहा था। कोई यहाँ पे बहुत बड़ा एफईजी या फिर बहुत बड़ा स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट दिख नहीं रहा था। फिर प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने फिर यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब करा यहाँ पे लंदन सेशन के आखिरी में, और यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस ने क्या करा, एक बहुत बड़ा-सा एफईजी दिया यहाँ पर, जो कि दिखाता है कि स्मार्ट मनी यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है। फिर यहाँ पे देखो इस एफईजी से प्राइस ने कितना भयंकर नीचे की तरफ मोमेंटम किया है। तो यहाँ पे इस पोजीशन को अगर हम देखें, तो यहाँ पे अपना जुड़ा स्विंग किधर था? यहाँ पे अपना जुड़ा स्विंग अपना ये वाला एरिया है, यही अपना जुड़ा स्विंग है। और ये उम्मीद करता हूँ इतने एग्ज़ाम्पल्स बहुत है यार, बाकी हम लोग आगे जब प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रेटजी से समझेंगे, तब हम लोग यहाँ पे और एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं समझने की ओर कि अपने जूडा स्विंग की प्रोफाइल्स क्या-क्या होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं एसा सेशन की। यहाँ पे क्या होता है, एसा सेशन अपना एक फिक्स रेंज में चलता है, ऊपर-नीचे चलता है ऐसे करके, और यहाँ पे चलने के बाद प्राइस क्या करता है, एक हाई बनाता है और यहाँ प्राइस अपना एक लो बनाता है। फिर यहाँ पे जब एक रेंज बना देता है प्राइस, फिर यहाँ पर लंदन सेशन की स्टार्टिंग में, याद रखना लंदन सेशन जब अपना स्टार्ट हो जाता है, उसी के दौरान यहाँ पर प्राइस अपना एक फिक्स यहाँ पे एक सॉरी इंजेक्शन लिक्विडिटी इंजेक्शन मारता है यहाँ पर प्राइस, और यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेस होते हैं यहाँ के, उन सबको यहाँ पे हंट कर देता है और यहाँ पे अपना प्राइस रियल मूव स्टार्ट कर देता है। तो इतना आसान होता है जुड़ा स्विंग को स्पॉट करना, या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती जुड़ा स्विंग को स्पॉट करना। तो उम्मीद करता हूँ ये टेम्पलेट आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना बियरिश का केस था। अब हम लोग समझते हैं बुलिश का केस। देखो बुलिश केस तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एशिया के जितना भी अपना एशिया अपना कंसोलिडेट करता है ऐसे करके, ठीक है। लंदन सेशन जैसे स्टार्ट होता है, एशिया का जो लो होता है, उसको यहाँ पे टारगेट करता है। यहाँ पे टारगेट करने के बाद प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है, ठीक है। अगर आपको अपने बायस क्लियर होंगे, अगर आपको पता होगा कि आज के दिन आपका प्राइस जो है वो आपका बुलिश जाने वाला है, यानी कि पॉजिटिव है आपके बायस आज के, तो आप डेफिनिटली एशिया के लो को जैसे एशिया का लो जैसे ही हंट होगा, वहाँ पे आपको बस देखना है यहाँ पे पीजीज़ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे एक एमएसएस ले सकते हो या एसडी ले सकते हो, या जो भी आपका एंट्री क्राइटेरिया है उसको ले सकते हो, ब्रेकर ब्लॉक पे यहाँ पे ले सकते हो, जो लेना है ले लो। उसको लेकर के आप यहाँ पे इसको ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक खुद में ही एक सेटअप है ये जुड़ा स्विंग का, और पर्सनली मैंने भी इसको कई बार ट्रेड किया है यार, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बता पा रहा हूँ। ऑलराइट, आप समझते हैं न्यूयॉर्क जुड़ा स्विंग। तो ये थोड़ा-सा तिगड़म वाली चीज़ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएशंस आते हैं। कौन से वेरिएशंस आते हैं? यहाँ पे एक अपना एशिया सेशन अपना यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद लंदन सेशन में क्या होता है, यहाँ पे लंदन सेशन ने एक जुड़ा स्विंग लिया अपना, फिर एक जुड़ा स्विंग बनता है जो न्यूयॉर्क की स्टार्टिंग बनता है। होता क्या है दोस्तों, न्यूयॉर्क की होता क्या है दोस्तों, न्यूयॉर्क एक ऐसा किल ज़ोन है जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब जो दुनिया भर के ट्रेडर्स होते हैं वो न्यूयॉर्क के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लंदन सेशन में वो थोड़ा कम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, न्यूयॉर्क से कम ही होते हैं ऑब्वियसली। तो इसलिए न्यूयॉर्क में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स की क्वांटिटी अवेलेबल होती है। तो प्राइस क्या करता है, न्यूयॉर्क स्टार्टिंग के टाइम एक जुड़ा स्विंग लेता है। वो क्यों लेता है? क्योंकि यार ऑब्वियसली जब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे स्मार्ट मनी इस अपॉर्च्युनिटी को भूलना नहीं चाहेगा या छोड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे प्राइस जैसे मान लो प्राइस का रियल मूव होगा वो अप डायरेक्शन का है, तो प्राइस क्या करेगा, शुरुआत में एक फेक डाउन मूव दिखाएगा, और यहाँ डाउन मूव दिखाने के बाद यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करेगा और यहाँ पर अपना रियल मोमेंटम दे देगा, जैसे वो ट्रैप हो जाएँगे। हुँ। अब ये जो डाउन मूव होता है, ये अक्सर आपको न्यूज़ के सहारे होता हुआ दिखेगा। जब भी कोई अपनी छोटी-मोटी न्यूज़ आनी होती है, छोटी-मोटी नहीं रेड फ़ोल्डर न्यूज़ आने वाली होती है, एनएफटी वगैरह को छोड़ कर के, तब हमेशा प्राइस एक आपको अपोज़िट डायरेक्शन में, या फिर कह सकते हो एक लिक्विडिटी स्वीप करने के पर्पज़ से यहाँ पे अपोज़िट डायरेक्शन में मूव करता है, और वहाँ से प्राइस रिवर्स करके रियल डायरेक्शन दे देता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, प्राइस अक्सर यहाँ पे लिक्विडिटी ले लेता है यहाँ की, और यहाँ के जितने भी लंदन लंदन जुड़ा सिंह को पकड़ के बैठे हैं और ट्रेड को होल्ड किए हैं, उनको यहाँ पे उनकी साइकोलॉजी से यहाँ पे खेलता है, उनके ब्रेक इवन पे यहाँ पे आके प्राइस टैप करके यहाँ से ऊपर निकल जाता है। तो ऐसे कई सारी ट्रिक्स होती हैं, वो करता रहता है। एक टेम्पलेट ये होता है जहाँ पे वो लंदन सेशन के लो पे टारगेट नहीं करता है, लेकिन दूसरा टेम्पलेट ऐसा भी होता है जहाँ पे प्राइस न्यूयॉर्क का सेशन जो होता है वो लंदन सेशन के लो को टारगेट करता है। इसको चार्ट में अगर हम देखें तो अभी ले चलता हूँ चार्ट में, उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ये जो टेम्पलेट मैंने आपको बताया ये काम करता है।
तो ये देखो ये दोस्तों यहाँ पर अपने को जो है ट्रेड मिली है एक्सयू की है। यहाँ पर क्या हुआ था प्राइस ने कंसोलिडेट किया फिर प्राइस ने क्या करा यहाँ पे एक तेज जुड़ा स्विंग लिया। लंदन सेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ अपना यहाँ पे एक तेज जुड़ा स्विंग आया। फिर न्यूयॉर्क सेशन ने क्या करा न्यूयॉर्क सेशन का जो रियल मोमेंटम है वो अपसाइड का है, लेकिन प्राइस को यहाँ पे ट्रैप करना है ट्रेडर्स को। तो प्राइस ने क्या करा यहाँ पे नीचे गया और नीचे यहाँ पे उनको ट्रैप करा और फिर यहाँ से उसने रियल मोमेंटम करा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी, ये सेम वही चीज़ यहाँ बनती हुई दिख रही है 1 मिनट। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये वही सेम चीज़ यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, जहाँ पे प्राइस ने पहले झूठा स्विंग बनाया, उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया और जहाँ पर कोई जो ये ऑर्डर ब्लॉक है या फिर ऐसा कोई पीओआई होगा, जैसे ये सप्लाई ज़ोन है एक अच्छी खासी, इस ज़ोन को यहाँ पे टैप करा प्राइस ने और ऊपर निकल गया यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्राइस होता है लंदन न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्टिंग में भी एक झूठा स्विंग बनाता है, उसको मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब चलते हैं एक और एग्ज़ाम्पल तरफ जहाँ पे क्या हो रहा होगा, अपना लिक्विडिटी स्वीप हो रही होगी लंदन के झूठा स्विंग की भी। तो ये होना थोड़ा मुश्किल होता है, ये थोड़ा उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है, लेकिन ये कभी-कभार हो जाता है। मेरे साथ पर्सनली 1-2 बार हो चुका है ये, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी चार्ट में। उससे पहले देखो ये बगल में मेरे को एग्जांपल मिल गया था यार, यहाँ पे देखो कितना परफेक्ट जूडा सिंह का एग्जांपल है। प्राइस यहाँ पर अपना आया, यहाँ पर आया एशियन सेशन के हाई को यहाँ पे स्वीप किया, यहाँ पे एक टर्टल सूप मॉडल यहाँ पे बनाया है, एक टर्टल सूप एंट्री यहाँ पे बनती है अपनी और यहाँ पे प्राइस ने अपना रियल मोमेंटम देना शुरू किया। फिर से प्राइस ने यहाँ पे उठा, एक फेक मूव दिखाने की कोशिश की और फिर प्राइस यहाँ पे अपना नीचे चला गया। तो जनरली आपको ये चीज़ होती हुई ज़्यादा दिखेगी, ऐसा प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है कि प्राइस अपने ऊपर आए, इसके जूडा सिंह को भी ट्रैप करे और फिर नीचे जाए, ऐसा थोड़ा कम होता है प्रोबेबिलिटी इसकी। लेकिन ज़्यादातर आपको यही मॉडल देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे यार बहुत तगड़ा सा एग्ज़ाम्पल देखने को मिला है अपने को, वही सेम वाला। यहाँ पे एसर सेशन ने क्या करा, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद लर्नर सेशन ने क्या करा, यहाँ पे एशिया के हाई को स्वीप किया और यहाँ पे एक जुड़ा स्विंग बनाया। ये अपना जुड़ा स्विंग है, प्राइस ऊपर गया, नीचे गया। फिर न्यूयॉर्क सेशन ने क्या करा, न्यूयॉर्क सेशन ने इस जुड़ा स्विंग को पूरा खा लिया। इस जुड़ा स्विंग को स्वीप करके यहाँ पे प्राइस ने अपना रियल मोमेंटम यहाँ पे फिर से देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मार्केट में कभी-कभी ऐसा होता हुआ दिख जाएगा। आप आराम से देख सकते हो इस चीज़ को। यहाँ पे आराम से कंसोलिडेशन हुआ, प्राइस नीचे आया, ऊपर एसर हाई को हंट किया क्योंकि बायस क्या थे, नीचे के थे बायस, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। तो प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस को खाया, एक जुड़ा स्विंग यहाँ पर बना, ठीक है? जुड़ा स्विंग कहाँ पर बना यहाँ पर? जुड़ा स्विंग अपना ये है और जैसे ही जुड़ा स्विंग बना, न्यूयॉर्क सेशन ने क्या करा, इस जुड़ा स्विंग को भी स्वीप करा और यहाँ पे रियल मोमेंटम को यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे देने की कोशिश की। मतलब ऑब्वियसली दे ही दिया। तो यहाँ पे इस तरह से ही दिखता है। तो हालाँकि हम लोग देख चुके हैं, दोनों टेम्पलेट्स यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बेयरिश टेम्पलेट भी देख लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती बेयरिश टेम्पलेट यार। आई गेस सॉरी और माफ़ करना दोस्त, यहाँ पे मैंने आपको एक बेयरिश टेम्पलेट दिखाया है यहाँ पर, ये बुलिश टेम्पलेट नहीं है। तो बुलिश टेम्पलेट भी ऐसा ही सेम होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती बुलिश टेम्पलेट में, सेम ऐसा ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ अब यहाँ पर आपको जो बेयरिश टेम्पलेट है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको यहाँ पे बुलिश टेम्पलेट समझाया था, लेकिन एग्ज़ाम्पल बेयरिश टेम्पलेट का दिखा दिया। पर नो इश्यूज़, आप समझदार हो ही इतने, आप समझ गए होगे इस चीज़ को, ठीक है? तो सेम बेयरिश टेम्पलेट में सेम ऐसा ही होता है, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल अभी दिखाया, आप इसको आराम से देख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ये टॉपिक की तरफ कि हम लोग को जुड़ा स्विंग कैसे ट्रेड करना होता है। जुड़ा स्विंग को ट्रेड करने से पहले आपको सबसे पहले अपना बायस को डेफिनिटली क्लियर होना चाहिए कि आपका बायस क्या है उस दिन का। आप उस दिन बियरिश हो, आप उस दिन बुलिश हो, आपका उस दिन का बायस क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो जब आपको अपना बायस पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो एशिया सेशन होता है उससे कंसोलिडेशन को देखना है कि एशिया सेशन का जो हाई और लो है उसको आपको मार्क करके रखना है और देखना है कि उसने कंसोलिडेट किया है या फिर रेंज किया है। अगर रेंज किया है तो फिर आप वहाँ पे उस दिन को छोड़ सकते हो, क्योंकि जहाँ पे एशियन सेशन बड़ा बन जाता है वहाँ पे उस दिन की जो ओवरऑल रेंज होती है वो थोड़ी कम होती है। उसकी मतलब जो ट्रेंड की जो प्राइस मोमेंटम है वो उतना हैवी मोमेंटम नहीं आता। जितनी छोटी एशिया की रेंज होती है उतना ही बढ़िया आपको वहाँ पर उस दिन का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है? तो एशिया के देख लो, पहले एशिया को कंसोलिडेट करना चाहिए। एशिया ने कंसोलिडेट कर रखा हो। दूसरा उसके हाई और लो को मार्क कर लेना। एशिया का जो हाई है उसको लो मार्क कर लेना। उसके बाद जो मिडनाइट ओपन है उसको भी मार्क करके रखना। मिडनाइट ओपन क्या होती है बता चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में। तो उसको मार्क कर लेना। फिर जब आप इतनी चीज़ें कर लेते हो, उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं कि बुलिश केस में आपको कैसे ट्रेड लेना है और बेयरिश केस में आपको कैसे ट्रेड करना है। इन दोनों को हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है? तो बुलिश केस में क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि प्राइस मेक्स अ फेक सेलिंग मूव बिलो द एशियन रेंज एंड द ट्रू ओपन। दिस इज अ बुलिश जुड़ा स्विंग एंड विल ट्रैप सेलर्स। देखो होता क्या है, प्राइस जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, एशियन रेंज है अपनी ये बन चुकी है। यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे अपने ओपन ये हाई होगा, ये लो होगा। आपको अगर पता है कि आपका जो ये दिन है ये बुलिश जाने वाला है, यानी कि पॉजिटिव जाने वाला है, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे कि आप
पहली बात तो जो मिडनाइट वाली लाइन होती है, जो 00 वाली लाइन होती है, 12 बजे वाली जो लाइन होती है, जो मैंने को दिखाई दी आपको, ये 12 बजे वाली लाइन के नीचे से आपको बाय करना है, ठीक है? और दूसरा जो बाइंग जुड़ा स्विंग होता है, यानी कि जो बाइंग जुड़ा स्विंग होता है, ये बुलिश जुड़ा स्विंग होता है, इसको आपको पकड़ना है। तो ये कब कैसे पकड़ोगे? सिंपली ऐसा सेशन जैसे खत्म होगा, लंदन सेशन जैसे स्टार्ट होगा, जब भी आप देखोगे उसने लो की लिक्विडिटी ली है और यहाँ पे किसी एक पीओआई को, इंपॉर्टेंट पीओआई को यहाँ पे टैप करने वाला है, आप वहाँ पे तुरंत एक्टिवेट हो जाओ। वहाँ पे जैसे ही आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले या एमएसएस देखने को मिले या फिर सीएसडी देखने को मिले या ब्रेकर ब्लॉक देखे या मिटिगेशन ब्लॉक, जो आपको समझ में आए, ऑलरेडी सारे ब्लॉक बता चुका हूँ। उन ब्लॉक्स पे अपना एंट्री डाल सकते हो, प्राइस आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यही तरीका होता है बुलिश जुड़ा सिंह को ट्रेड करने का। फिर से बता देता हूँ एक बार, कुछ नहीं करना होता है। ऐसा सेशन आपका कंसोलिडेट होना चाहिए, यानी उसको बहुत बड़ी रेंज नहीं बनानी चाहिए। ऐसा सेशन की रेंज छोटी होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए आपका दिन अगर आपका पॉजिटिव जाने वाला है, यानी कि वो दिन आपका बुलिश जाने वाला है, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, ऐसा सेशन जैसे खत्म होगा, आपको यहाँ पे मिडनाइट लाइन अपनी मार्क करके रखना है। मिडनाइट लाइन मार्क हो गई, आपको फिर लंदन सेशन का वेट करना है। लंदन सेशन में जैसे ही आपका एशिया का लो स्वीप हो जाए, एशिया का लो अगर यहाँ पे स्वीप हो जाए, आपको यहाँ पर अपने पीओआई को मार्क करना है कि हाँ, इस पीओआई से प्राइस रिवर्सल कर सकता है। फिर जैसे ही प्राइस इस पीओआई पे आए और यहाँ पे आपको एफईजी देखने को मिल रहा है, अगर एफईजी देखने को नहीं मिल रहा है तो टर्टल सूप में आ जाता है, उसकी अलग एंट्री क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन जनरली आपको एक एफईजी देखने को मिलना चाहिए यहाँ पर। एफईजी देखने को मिल जाए, फिर यहाँ पे आप एमएसएस ले सकते हो, सीआईएसडी ले सकते हो, ब्रेकर ब्लॉक लेना है वो ले लो, जहाँ अपनी अपर एंट्री प्लान करके एक अच्छा खासा मोमेंटम एन्जॉय कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक कर सकते हो वहाँ पे अपना। तो इस तरीके से अपने को बुलिश केस में यूटा स्विंग को ट्रेड करना होता है। अब बात कर लेते हैं बेरिश केस में, तो बेरिश केस में भी बहुत सिंपल होती है चीज़ें। कुछ नहीं होता है, एशिया का अपना एक्यूमुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। एशिया अपना बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं करना चाहिए। एशिया ने अगर अपना एक्यूमुलेशन कर रखा होता है, उसके बाद प्राइस ने अगर ऊपर एशिया के हाई को तोड़ा होता है, एशिया के हाई को तोड़ना चाहिए। एशिया को हाई तोड़ा हो, यहाँ पे कोई पीओआई होना चाहिए। एशिया के हाई को तोड़ने के बाद कोई पीओआई होना चाहिए। उस पीओआई हो सकता है, वो लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिक्विडिटी पूल भी हो सकता है वो। उसको यहाँ प्राइस टैप करें और यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफईजी वाला मोमेंटम आए। एफईजी वाला मोमेंटम आना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब एक एफईजी वाला मोमेंटम आता है, वहाँ पे हमें कन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ, यहाँ पे स्मार्ट मनी अभी यहाँ या फिर यहाँ पर प्राइस की पंपिंग हो रही है, ठीक है? क्योंकि एफईजी तभी बनता है जब प्राइस में एक मोटा पैसा डाला जाता है। तो यहाँ पे अगर प्राइस में मोटा पैसा डाला जा रहा है, इसका मतलब स्मार्ट मनी यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है। आप आराम से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। कोई भी ब्लॉक उठा के देख लेना, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, प्रोपल्शन ब्लॉक, आरडीआरबी ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक हो, उसके हेल्प से आप यहाँ पर एंटर हो सकते हो ट्रेड में। तो इस तरीके से आप जो बेरिश होता है, बेरिश जुड़ा स्विंग होता है, उसको आप पकड़ सकते हो, उसको आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो बहुत आराम से। अब हम समझ चुके हैं, दोनों ही चीज़ें समझ चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं चार्ट्स में और उन चार्ट्स में हम लोग बारी-बारी करके देखेंगे कैसे हम लोग बुलिश केस में जुड़ा स्विंग को एन्जॉय कर सकते हैं या प्ले कर सकते हैं और कैसे हम लोग बेरिश केस में जुड़ा स्विंग को प्ले कर सकते हैं। इन दोनों ही केसेस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लाइव चार्ट में। चलते हैं फिर चार्ट में। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर अपने हाल के एग्जांपल मिल गया अपने को। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर अपना प्राइस ऑलरेडी 1 आवर के पीओआई पे चल रहा है, यानी यहाँ पे एक एफईजी है अपना, ये एक एफईजी में प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है। फिर हम जब उसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ऐसा सेशन इसी पीओआई के अंदर आया, लेकिन ऐसा सेशन एक ऐसा सेशन होता है जहाँ पर ट्रेडर्स उतने एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा सेशन जब बन रहा होता है तब न्यूयॉर्क में रात हो चुकी होती है ना, तो वहाँ पे अपना रात का टाइम चल रहा होता है, तो वहाँ पे इतने लोग एक्टिवेटेड उठे नहीं होते वहाँ पे लोग इतने। तो चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, देखते हैं इसको हम लोग कैसे प्ले करेंगे। तो हम लोग आ चुके हैं लोअर टाइम फ्रेम पर और लोअर टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, जैसे ही इस दिन के जो एक्यूमुलेशन में गया है पूरा, सॉरी, एक्यूमुलेशन में पूरा एशियन रेंज गया है, इसके हाई और लो को हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही तरीके से मार्क कर लिया है। तो ये जो लो स्वीप हुआ है, ये लंदन सेशन के दौरान स्वीप नहीं हुआ है। इसका जो हाई स्वीप हुआ है, वो अपना स्वीप हुआ है किसके दौरान? यहाँ पे एक एफईजी है बहुत अच्छा खासा, एफईजी भी है, साथ ही साथ यहाँ पे देखो एक ब्रेकर लॉक भी है। इस ब्रेकर लॉक से भी यहाँ पे प्राइस आया, इसको टैप करा ब्रेकर लॉक को और टैप करने के बाद प्राइस है यहाँ पे बहुत ही तगड़ा सा मोमेंटम भी आया है। तो ओवरऑल यहाँ पे जितना भी ये मोमेंटम आया है, ये जो आप देख सकते हो, इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ। ये रेड कलर है यहाँ पर। ये जो रेड कलर है, ये अपना जुड़ा स्विंग है। ये जुड़ा स्विंग जैसे बना, यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से आपको एक एमएसएस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अपने को एक एमएसएस देखने को मिल रहा है। ये देखो, यहाँ पे पहली बात तो इसने जब पहले स्वीप किया तब यहाँ पे कोई एमएसएस नहीं बना, ना ही कोई एफईजी बनी। उसके बाद प्राइस ने फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी और यहाँ पर प्राइस ने एक बढ़िया सा एफईजी दिया। एफईजी देने के साथ यहाँ पर एमएसएस भी कर दिया। आप सिंपली इस एफईजी पे अपनी ट्रेड को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते थे, शॉर्ट की ट्रेड।
और यहाँ पे जैसे ही अपनी ट्रेड को डालते, ये अपना हो जाता है स्टॉप लॉस और यहाँ पे आराम से 1:3 या फिर अपना जो कह सकते हो 1:2 तो यार लेके चलो, एटलीस्ट इतना तो मिल ही जाना चाहिए आपको। उसके बाद अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हो थोड़ा नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल, अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पर है? ये अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी। तो इस लिक्विडिटी लेवल तक अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते थे, तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको ट्रेड मिल सकती थी। तो आप समझ सकते हो कैसे यहाँ पे जुड़ा सिंह को ट्रेड करना होता है। जुड़ा सिंह कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली चार्ट पे दिखा दिया है। और चलते हैं आगे, समझते हैं एएमडी क्या होता है, क्योंकि आप एएमडी को जब आप समझ जाओगे तो आप और अच्छे से जुड़ा सिंह को प्ले कर पाओगे। फिर हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, आपको एक रियल मार्केट ओरिएंटेड नॉलेज में दे पाऊँ यहाँ पर। तो अब दोस्तों समझते हैं हम लोग मार्केट की साइकिल्स क्या-क्या होती हैं। सर्दी काफ़ी है मेरे इस एरिया में तो हम लोग समझते हैं मार्केट की साइकिल्स क्या होती हैं। अपनी मार्केट की 3 साइकिल होती है, जिसको हम लोग प्यार से एएमडी भी बोलते हैं, यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल होता है कि एक्यूमुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसन जैसन जो होता है, एसन जैसन हमेशा आपका एक्यूमुलेशन करता है, यानी कि एक कंसोलिडेशन करता है इसको काइंड ऑफ। और मैनिपुलेशन जो होता है, वो आपका काइंड ऑफ जुड़ा सिंह जो होता है, उसको मैनिपुलेशन ही बोलते हैं हम लोग। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो अपना रियल ट्रेंड वाला मूव होता है। तो जुड़ा सिंह को ही एक दूसरे कॉन्सेप्ट में फैंसी वर्ड बोलने में इसको हम लोगों ने बोल दिया एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। चीज़ वही है, कुछ नई नहीं है। हाँ, लेकिन जो एएमडी होता है उसमें जुड़ा सिंह उसका एक पार्ट होता है, इसको आप कह सकते हो। एक्यूमुलेशन के बाद हमेशा एक मैनिपुलेशन आएगा, मैनिपुलेशन के बाद अपना रियल मूव आता है। तो एक्यूमुलेशन के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं हम लोग भी। It is a sideways range-bound phase in the market where the price consolidates without a clear directional momentum। यानी कि एक ऐसा फेज होता है मार्केट में जहाँ पे प्राइस आपका ऊपर नीचे होता रहता है। कोई एक क्लियर मोमेंटम नहीं दिखाता मार्केट यहाँ पर, है ना? यानी कोई एक तरफा मूव नहीं दिखाता। यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्मार्ट मनी होता है वो ऐसा मोमेंटम करवाता है या फिर ऐसा मोमेंटम करने देता है मार्केट में। ऐसा इसलिए होता है ताकि खूब सारे स्टॉप लॉसेस आ जाए। स्टॉप लॉसेस आ जाए इसका मतलब क्या होता है, ऊपर भी यहाँ पे खूब सारे स्टॉप लॉसेस होंगे, यहाँ पर भी होंगे और यहाँ पर भी खूब सारे स्टॉप लॉसेस आ जाएँगे। तो फिर क्या होगा, स्मार्ट मनी के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा प्राइस को यहाँ पे मूव कराने में। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी की क्वांटिटीज़ को क्या चाहिए होता है, जो उनकी बाइंग पोज़ीशंस होती हैं उनको सेल स्टॉप चाहिए होते हैं, सेलिंग पोज़ीशंस होती है उसके लिए बाय स्टॉप चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे एशियन रेंज या फिर एक्यूमुलेशन फेज़ आप जिसको बोलते हो बहुत ही कॉमन भाषा में, उसको हम लोग यहाँ पे स्मार्ट मनी इस्तेमाल करता है मोमेंटम को एग्ज़ीक्यूट कराने के लिए। It often occurs at the major POI or after a big trending move, signaling potential reversal or continuation in the trend। जब भी एक प्राइस एक बड़ा मोमेंटम कर देता है, जैसे कि बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ, एनएफपी की न्यूज़ आई या फिर आपका एक सीपीआई की न्यूज़ आई, तो इन सब जब न्यूज़ेस आ जाती हैं, इन सब के बाद प्राइस क्या करता है, बहुत भयंकर मोमेंटम करता है। लाइक जैसे मान लो ऐसे मोमेंटम करे, उससे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन फेज में प्राइस क्यों जाता है, यहाँ पे ये जो फेज होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। उसके बाद प्राइस वापस से एक्यूमुलेशन फेज में आता है, फिर यहाँ पे प्राइस एक मैनिपुलेशन करता है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे, ये जनरली आपका एशियन किल जोन में बनता है। तो इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ, ऐसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है, ये कुछ अलग नहीं होता है इसमें। अब चलते हैं समझने की तरफ कि अपना मैनिपुलेशन फेज क्या होता है। देखो मैनिपुलेशन फेज में मैंने यहाँ पे ये ऐसा मुंह बनाया है ऐसा मुंह इसलिए बनाया है क्योंकि इसी फेज को हम लोग जनरली ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। इसी फेज में ही हम लोग का एंट्रीज होती हैं, प्लान्ड होती हैं मेनली। इट इज डिजाइन टू क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ डायरेक्शन इन द मार्केट, ट्रैपिंग ट्रेडर्स इन द रॉन्ग साइड ऑफ द मूव। इसको यार सिंपली जुड़ा स्विंग ही समझो, जुड़ा स्विंग को ही मैनिपुलेशन बोलते हैं, ठीक है? और दिस इज ऑल्सो नोन एज जुड़ा स्विंग, मैंने आपको बताई था। प्राइस ब्रेक्स द एक्यूमुलेशन फेज, हंट द रेस्टिंग लिक्विडिटी एंड रिवर्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ बायस। क्या होता है, प्राइस एक्यूमुलेशन फेज को यहाँ पर हंट करता है। जितनी भी यहाँ पे रेस्टिंग लिक्विडिटी पड़ी होती है, उन सबको हंट करता है और कोई हायर टाइम फ्रेम पीओआई को यहाँ पर टैप करता है और यहाँ पे प्राइस एक रिवर्सल डायरेक्शनल मूव दिखाता है। यहाँ पे जो उसका ऊपर पीओआई जाने तक का जो सफ़र होता है, इसमें प्राइस एक मैनिपुलेशन फेज दिखाता है। यहाँ पे एक तरह से रिटेल ट्रेडर्स को उकसाता है, अट्रैक्ट करता है कि मेरे को बाय करो। मैं यहाँ पे बाइंग की तरफ जा रहा हूँ और जैसे ही लोग उसको बाय करते हैं, प्राइस अपना यहाँ पर रियल डायरेक्शन दिखा देता है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और इट हैपेंस इन एवरी सेशन, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। इसको मैं ओएचएलसी या फिर जो ओएलएससी वाला को जो टॉपिक है, उसके अंडर मैं आपको ये चीज़ डिटेल में समझाऊँगा कि मैनिपुलेशन हर दिन, हर सेशन, हर हफ्ते, हर मंथली कैंडल की स्टार्ट में कैसे होता है। फिर वो मैनिपुलेशन फेज समझ लिया अच्छे से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पैसा उड़ता हुआ क्या दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोगों का पैसा उड़ता है।
रियल प्राइस मूव्स अकॉर्डिंग टू द बायस और वन डायरेक्शनल मूव स्टार्ट्स इन दिस फेज। यानी कि जो प्राइस का रियल डायरेक्शन होता है, यानी कि जो बायस के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होता है या जो मूव होता है, वो स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। एक्यूमुलेशन फेज यहाँ पर हुआ और जहाँ पे प्राइस ने इसको तोड़ा, येस्टिंग लिक्विडिटीज को यहाँ पे लिया, इंपॉर्टेंट पीओएस को यहाँ पे टैप किया, ये अपना मैनिपुलेशन फेज हुआ। ये अपना मैनिपुलेशन फेज हुआ, उसके बाद प्राइस क्या करता है, यहाँ पे रिवर्स करने के बाद मेन डायरेक्शन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज को यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से अपना एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज यहाँ पे प्लान होते हैं मार्केट में। इस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम आता है। In bullish market, stop losses above the recent swing highs are targeted. In bearish market, stop losses below the recent swing lows are targeted. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर, इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आपका एक्यूमुलेशन फेज होता है और आपके बायस बियरिश हैं, लेट्स सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके बायस बियरिश हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एशिया के हाई की लिक्विडिटी स्वीप होकर के एक जुड़ा स्विंग बनेगा। जुड़ा स्विंग बनने के बाद प्राइस यहाँ पर मैनिपुलेशन करेगा, हायर टाइम फ्रेम पीओआई को यहाँ पर टैप करेगा और उसके बाद यहाँ पे मैनिपुलेशन बनने के बाद प्राइस रिवर्स करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक का करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन लिक्विडिटी लेवल तक का करेगा। सबसे बढ़िया लिक्विडिटी लेवल क्या होती है अपनी? एशिया का लो। एशिया का लो हो सकता है, लंदन का लो हो सकता है, प्रीवियस डे का लो हो सकता है, प्रीवियस वीक का लो हो सकता है, कोई नीचे का स्विंग लो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। कोई भी लिक्विडिटी लेवल हो सकता है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी हो सकता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी हो सकता है। ठीक है? तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता है, वो अपना उसमें पैसा अपना उड़ता है, उसमें रियल डायरेक्शनल मूव आता है जो अपने बायस के अकॉर्डिंग इंटीग्रेटेड होता है और साथ ही साथ जो उसके टारगेट्स होते हैं वो हमेशा एक लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं। वो एशिया हो सकती है, लंदन हो सकती है, आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अब चलते हैं आगे, समझते हैं एक साथ ये एमडी साइकिल कैसे काम करती है। देखो यहाँ पर एशिया में कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ, जब लंदन सेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, लंदन सेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, एशिया की हाई को यहाँ पर टारगेट करता है, यहाँ पे एक जुड़ा स्विंग देता है ये, देखो यहाँ पे जुड़ा स्विंग बन रहा है अपना अच्छा खासा। इस जुड़ा स्विंग के बनने के बाद प्राइस क्या करता है, वापस ही नीचे जाता है और यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर न्यूयॉर्क का जुड़ा स्विंग, यहाँ पे ये जो आपको देख रहे हो ये न्यूयॉर्क का जुड़ा स्विंग है, ठीक है। न्यूयॉर्क का रियल मोमेंटम क्या है, नीचे का है, तो प्राइस को क्या होना चाहिए, न्यूयॉर्क स्टार्ट होने से पहले सीधे नीचे गिर जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। प्राइस क्या करता है कि फेक मूव देता है, न्यूयॉर्क का यहाँ पे एक जुड़ा स्विंग देखने को मिलता है अपने को, उसके बाद अपना प्राइस जो होता है रियल मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से पूरी जो एएमडी की साइकिल होती है मार्केट में एक दिन में कैसी दिखती है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है। एक्यूमुलेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तीनों चीज़ें यहाँ पे दिखा दी मैंने आपको। तो एक तो ये अपना शायद बेयरिश का केस है, बुलिश का केस मैंने यहाँ पे आई गेस नहीं बनाया। ओके, कहीं खाली जगह मिले वहाँ बता देता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो जो बुलिश का केस होगा उसमें कुछ नहीं होगा, ऐसे प्राइस एशिया में अपना एक्यूमुलेट करेगा और जो एशिया का लो होगा, लंदन सेशन जैसे स्टार्ट होगा इसको टैप करेगा, यहाँ पे टैप करने के बाद रिवर्स कर जाएगा। रिवर्स करने के बाद फिर अपना जैसे न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, तो न्यूयॉर्क सेशन क्या करेगा, न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पे ऐसे यहाँ पे फेक में यहाँ पे बाइंग मूव दिखाएगा, फिर वापस से हमें नीचे आएगा और नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ लिक्विडिटीज़ को लेगा और यहाँ पे फिर से प्राइस अपना रियल मोमेंटम दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे न्यूयॉर्क का जुड़ा स्विंग देखने को मिल गया, आपको लंदन का जुड़ा स्विंग देखने को मिल जाएगा, एशिया का एक्यूमुलेशन या फिर एक्यूमुलेशन फेज़ देखने को मिल जाएगा, मैनिपुलेशन फेज़ अपना ये हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ अपना ये हो जाएगा। तो आइडिया लग गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार, है ना? अब चलते हैं हम लोग आगे समझने की तरफ, ओएसएलसी क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है। उससे पहले मैं ध्यान दे लेता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें बताई कि नहीं बताई है एक बार। हम लोग जान चुके हैं जुड़ा स्विंग क्या होता है, ठीक है, फेक मूव होता है, ऑलराइट। ये कब होता है, कौन बनाता है? ये जनरली लंदन सेशन में होता है और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्टिंग में भी होता है कभी-कभार और इसको स्मार्ट मनी बनाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर सके। इसको कैसे ट्रेड करना मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, मिडनाइट ओपन और जो बायर्स होते हैं उनको उनका यूज़ करके आपको जुड़ा स्विंग को लंदन सेशन में प्लान करना होता है। फिर एक एफईजी या फिर अपने एंट्री मॉडल के क्राइटेरिया के थ्रू आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होता है और जो टारगेट होता है वो अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी होती है, ठीक है। टैक्स से जुड़ा स्विंग बता चुका हूँ, न्यूयॉर्क में कैसे जुड़ा स्विंग दिखता है, लंदन में कैसे जुड़ा स्विंग दिखता है ये भी बता चुका हूँ। एक्यूमुलेशन बता चुका हूँ, कुछ नहीं होता, कंसोलिडेशन फेज़ होता है, ऐसा जनरली होता है ये, या फिर कोई बड़ा मूव होता है उसके बाद एक एक्यूमुलेशन फेज़ आने लगता है। मैनिपुलेशन क्या होता है, जुड़ा स्विंग होता है, इसको कोई बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत थी नहीं मुझे। जुड़ा स्विंग का ही पार्ट होता है, मतलब जुड़ा स्विंग ही मैनिपुलेशन होता है टू बी ऑनेस्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में बस यही चीज़ जानने के लिए इंपॉर्टेंट है जो लिक्विडिटी लेवल्स होती हैं, जैसे ये एशिया की लो हो गई, लंदन की लो हो गई, प्रीवियस डे लो हो गई या प्रीवियस डे हाई लो हो गई, वी पीक हाई लो हो गई, तो ये लिक्विडिटी लेवल्स अपना टारगेट हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं ओएचएलसी और ओएलएससी समझने की तरफ, उसके बाद हम लोग कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं इन सब टॉपिक्स के बारे में, ठीक है?
ऑलराइट, हम लोग आ चुके हैं ओएलएससी में, ओपन, लो, हाई, क्लोज। इसका मतलब क्या है? जो एएमडी की मैंने आपको साइकिल बताई थी, यानी कि एक्यूमुलेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी को ही अगर आप एक बार कैंडल में देखो तो ऐसी होती है। बार पूछोगे बार कैंडल क्या होती है? बार कैंडल मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। अब देखो हम लोग चार्ट में आ चुके हैं, चार्ट में आपको दिखाता हूँ बार कैंडल कैसे लगाई जाती है। अभी देखो ये यहाँ पे आपको देखने को सेटिंग मिल जाएगी, यहाँ पे कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स वगैरह मिलती हैं, यहाँ पे आप बार कैंडल सेटिंग लगा दो। अब यहाँ बार कैंडल का मतलब जानते हो क्या होता है? देखो, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि प्राइस अपना जो है यहाँ पे शुरू हुआ है, इस जगह प्राइस ने ओपन किया है, प्राइस अपना नीचे गया है, नीचे जाने के बाद प्राइस अपना टोटली ऊपर गया है, ऊपर होने के बाद यहाँ पे भी आपका प्राइस 10 सेकंड बाद क्लोजिंग करने वाला है। अगर देखो इस लेवल पे क्लोजिंग करेगा तो बार यहाँ बनेगा, इससे ऊपर नीचे करेगा तो फिर बार ऊपर नीचे बन जाएगा। चलो देखते हैं इस चीज़ को। ऑलराइट, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पे जो नया बार बनेगा उसको देखो, यहाँ से ओपन हुआ है, ऊपर जा रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, मैनिपुलेशन करने के बाद नीचे आएगा। मे बी ऐसा कुछ बना सकता है, इस टाइप की कैंडल बना दें यहाँ पर पे, तो इस तरीके से बार कैंडल दिखती है। तो बार कैंडल का मतलब यही होता है, बार कैंडल को हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम लोग मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे देख पाएँ। होता क्या है, जब भी प्राइस ओपन करता है, जब ओपन करता है प्राइस अपना, जैसे ये अपना ओपनिंग जो फेज़ होता है, उसमें प्राइस क्या करता है, उसमें प्राइस ऐसा कुछ मोमेंटम करता है। प्राइस ऐसे ओपन ऐसे कुछ-कुछ करता है, कुछ ना कुछ छोटा-मोटा मोमेंटम करता है यहाँ पे। लिक्विडिटी यहाँ पे, रेस्टिंग लिक्विडिटी को यहाँ पे डेवलप करता है, मार्केट में लिक्विडिटी बनाता है। मैनिपुलेशन फेज़ कैसा होता है? मैनिपुलेशन फेज़ ऐसा होता है एकदम। क्या होता है, ओपन होने के बाद प्राइस ऐसे ओपन ऐसे हुआ, प्राइस फिर नीचे गया, मैनिपुलेट करा, स्टॉप लॉसेस खाए एशिया के लोगे। उसके बाद प्राइस अपना वो हीरो की तरह ऊपर नहीं गया, जैसे ये आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ दिखा। उसके बाद प्राइस आखिरी में ऐसे जो कोई क्लोजिंग दिख रही है, प्राइस ऐसे होके क्लोज़ कर देता है। फिर नया दिन शुरू होता है, फिर यही साइकिल रिपीट होती है। तो इस तरीके से अपनी जो ओएचएलसी है, वो अपना काम करता है कैसे? एएमडी के थ्रू। मैंने आपको यहाँ एएमडी के थ्रू बता दिया है कैसे यहाँ पे अपनी जो ओएचएलसी है वो काम करती है। मच्छर था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ओएलएससी क्या होता है। ओएल ओएचएलसी सॉरी, ओपन हाई लो क्लोज। कुछ नहीं, वही सेम अपना यहाँ प्राइस अपना ओपन हुआ, यहाँ पे प्राइस ने ऊपर के स्टॉप लॉसेस को खाया, ऊपर गया, फिर प्राइस अपना पूरा नीचे आया, फिर यहाँ पे प्राइस ने एक क्लोजिंग करी और यहाँ पे प्राइस अपना बंद हो गया। आपको याद होगा जो मैंने अपने किलज़ोन की वीडियो आपको बताया था, लंदन जो होता है हाई ऑफ द डे बनाता है, तो सिमिलरली यहाँ पे वही सेम चीज़ हो रही है। एशिया अपना एक्यूमुलेट करता है, लंदन अपना हाई ऑफ द डे बनाता है, और जो न्यूयॉर्क होता है वो रिट्रेसमेंट करता है, लंदन क्लोज अपना अपोजिट ऑफ द लंदन जाता है, ठीक है? अपोजिट ऑफ द लंदन जाता है हमेशा, ठीक है? तो वही सेम चीज़ यहाँ पर होती है पूरी। बस एक तो दिक्कत वही है, ये आईसीटी में चीज़, ये एक ही चीज़ को 10 नाम से पता नहीं क्यों लोग यहाँ पे बताया करते हैं। ये टेक्निक होती है, कोर्स बेचने वाले जितने भी होते हैं वो आपको 10 नाम बता देते हैं, फैंसी-फैंसी नाम। तो उन फैंसी-वैंसी नाम से आप अट्रैक्ट हो जाते हो और आप वहाँ पे उनके कोर्स को, आपको लगता है ये चीज़ नहीं आती है, ऐसा नहीं है, होली ग्रेल हो कोई मार्केट की ये। तो इन सब चक्करों में बहुत फँस चुका हूँ मैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कुछ भी मैं बता रहा हूँ तो उसके सारे पॉसिबल नाम बता दूँ, ताकि आपको कल को कोई ट्रिक ना कर सके या कोई आपको बहला फुसला ना पाए कि देखो यहाँ पे मैं कुछ नया फैंसी नाम ले लिया और आपको वहाँ पे आपको मतलब उल्लू बना दिया आपका, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ओएचएलसी या ओएलएससी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसको एएमडी कैसे ट्रेड करना होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, जुड़ा सिंह को कैसे पकड़ना होता है वो भी बता चुका हूँ। ओएचएलसी हर मंथ की स्टार्टिंग और उसमें कैसे बनती है, जो मैंने आपको बात बताई थी यहाँ पर, एक जो बात अपनी रह गई थी, हाँ, ये वाली। इट हैपेंस, जो मैनिपुलेशन होता है ये हैपेंस एवरी सेशन, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। इसको मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। अब देखो हम लोग यही बार कैंडल लिए हुए हैं, हम लोग आ जाते हैं पहले मंथली कैंडल पे। अब देखो हम लोग मंथली कैंडल पे आ गए, पहले ये इंडिकेटर हटा देता हूँ। ऑलराइट, चलो मंथली कैंडल पे आ चुके हैं। ये अपनी कैंडल का क्या रवैया है, एक मिनट रुकना। कोई भी कैंडल उठा लेते हैं, जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर कैंडल ने, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, ठीक है? ये अपना ओपनिंग प्राइस है कैंडल का। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, ऊपर गया मंथ में और फेक बाइंग पोजीशन लगाई। इसी को हम लोग जो बोलेंगे जुड़ा सिंह ऑफ द मंथ, ठीक है? जुड़ा सिंह ऑफ द मंथ, मैनिपुलेशन ऑफ द मंथ। यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस डायरेक्टली नीचे आया और यहाँ पर प्राइस ने क्लोजिंग कर दी। तो ये पूरे मंथ में ऐसा हुआ है। और सिमिलरली सिमिलरली हम लोग वीक में जाएँगे, यानी कि वीक में चले जाते हैं। वीक में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कोई ये देखो, सिंपली यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रही है, इसको अच्छा समझा दूँगा, बुलिश केस अपना। यहाँ पे प्राइस ने ओपनिंग करी, प्राइस से ओपन हुआ, नीचे गया, वीक की स्टार्टिंग यानी कि अपना मंडे को ही जनरली आपको ऐसा फेक मूव देखने को मिलता है, प्राइस अपोजिट अदर डायरेक्शन जाता है। मंडे को प्राइस ऐसी प्रोफाइल बनाता है, फिर प्राइस अपना ऊपर जाता है, यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है। तो यहाँ पे क्लियरली जो आपको ओएचएलसी मैंने बताया है, यहाँ पे आपको चार्ट में देखने को मिल रहा है। सिमिलरली आप डेली कैंडल में जाओगे, डेली कैंडल में सेम ये चीज़ देखने को मिल जाएगी यार, ठीक है?
अगर मैं दिखाऊँ जैसे ये देखो ये कैंडल है अपनी, यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे प्राइस ने अपनी करी ओपनिंग, ओपनिंग करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एशियन सेशन होगा, कंसोलिडेट किया होगा, लंदन सेशन ने यहाँ पे हाई जो डे बनाया होगा और प्राइस नीचे आकर के ऐसे यहाँ पे आके क्लोज़ कर दिया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ओएचएलसी होता है, फिर ओएलएचसी होता है, अपना काम करता है और उम्मीद करता हूँ मैं आपको सही समझा पाया होऊँगा। अब मैं देख लेता हूँ कोई चीज़ रह रह तो नहीं गई है, कुछ क्वेश्चन्स होंगे अपने इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रोल ऑफ द लिक्विडिटी इन द जुडास स्विंग। जुडास स्विंग में लिक्विडिटी का क्या रोल होता है? देखो, जुडास स्विंग जो होता है, वो किया ही इसलिए जाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा सके। अब कई बार ऐसा होता है जुड़ा सिंह जब भी आपका मार्केट में होता है तो वो एक इम्पोर्टेंट पीआई लेवल को टैप करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल जो दिखाया था, 1 मिनट। हाँ, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो अपना एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ये जुड़ा स्विंग बना है, इसने सबसे पहले तो यहाँ पे लिक्विडिटी ली, ठीक है? यहाँ पे लिक्विडिटी ली, दूसरा यहाँ पे इसने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी भी ले ली यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे इनके कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे या फिर यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होंगे, तो यहाँ पे जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी, इसको भी प्राइस ने यहाँ पर पकड़ा और साथ ही साथ ट्रेडर्स कुछ रिटेल ट्रेडर्स को भी यहाँ पे प्राइस ने ट्रैप करा और उसके बाद ही प्राइस ने अपना रियल मोमेंटम देना शुरू करा। तो इस तरीके से जो लिक्विडिटी होती है, वो एक जुड़ा स्विंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके यहाँ पे एक आईएलएल है, तो आप कैसे पता कर पाओगे जुड़ा स्विंग कहाँ पे मुड़ेगा? कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है प्राइस आपका ऐसे होकर के और एक और लिक्विडिटी स्वीप ले ले, आपका स्टॉप लॉस वहीं पे हंट हो जाए, है ना? तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स है, जहाँ से प्राइस अपना रिवर्स रिवर्स हो सकता है या फिर जहाँ पे अपना मैनिपुलेशन फेज़ रिवर्स हो सकता है। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे लिक्विडिटी का कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी ऑलरेडी बता रखी है किस-किस टाइप की लिक्विडिटी होती है, कहाँ-कहाँ पाई जाती है। पिछली वीडियो थी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो से, मैं खुद शॉक था यार, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो आप सभी का धन्यवाद यार इस चीज़ों के लिए, मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ आप सभी को। आप समझते हैं कि जुड़ाव सिंह हमेशा क्यों नहीं दिखता है मार्केट में? देखो, जुड़ाव सिंह हमेशा क्यों नहीं दिखता है ऐसा इसका एक पर्टिकुलर रीज़न ये भी हो सकता है कि प्राइस को उस दिन वहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला होगा। या फिर हो सकता है न्यूज़ ड्रिवन कभी-कभी मोमेंटम आता है तो उस जगह भी अपने को ये जुड़ाव सिंह होता है वो देखने को नहीं मिलता है। या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो प्राइस होता है वहाँ पे लिक्विडिटी इतनी हाई नहीं होती जैसे कभी अपने कंसोलिडेशन या सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल जो भी आगे मैं बताऊँगा। उस सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल में कभी-कभार अपना जो प्राइस होता है उसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, इतना वॉल्यूम नहीं होता है कि वो एक हंटिंग कर पाए या फिर एक क्या बोल सकते हैं मैनिपुलेटिव मूव दिखा पाए प्राइस वहाँ पे। प्राइस एक्शन क्या होता है जब भी एक सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल होती है प्राइस हमेशा ऐसे एशियन सेशन की तरह ऐसे छोटा-मोटा चलता है, छोटा-मोटा ऐसे ऊपर-नीचे करता रहता है पूरे दिन। तो इस जगह ड्यूरास्विंग नहीं बन पाता है, साथ ही साथ कभी-कभी ऐसा होता है बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस ऑलरेडी एक कह सकते हो लिक्विडिटी हंट कर चुका होता है ना? तो ये रीज़न हो सकता है लेकिन वैसे जुड़ा स्विंग जो होता है आपको 98% ऑफ द केसेस में आपको देखोगे डेली जुड़ा स्विंग बनता है। हर वीक के स्टार्टिंग में, हर मंथ के स्टार्टिंग में, कभी-कभार कोई दिन हो सकता है में बहुत ज़्यादा हेवी न्यूज़ ड्रिवन आ जाए कुछ, तो फिर वहाँ पे जुड़ा स्विंग शायद स्मार्ट मनी स्किप कर दे, लेकिन ऐसा बनता है हमेशा ये, ठीक है? तो दोस्तों देखो जुड़ा सिंह का फ्रैक्टल नेचर समझने के लिए हम आ चुके हैं इस चार्ट में और इस चार्ट में आपको दिखाने वाले हैं कैसे फ्रैक्टल नेचर काम करता है जुड़ा सिंह का। तो मंथ की जो पहली डेट है इसको हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, एक नोट ना ये अपनी मंथ की पहली डेट है। अगर आप यहाँ पे इसके प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करो, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, ऊपर जाके यहाँ पे मैनिपुलेशन करा है, उसके बाद प्राइस अपना पूरा नीचे आया है और यहाँ पे छोटी सी क्लोजिंग कर दी है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे जुड़ा सिंह को पहचान पाओ तो किधर है? जुड़ा सिंह अपना ये है। तो अगर हम इस जुड़ा सिंह को यहाँ पे मार्क करें और उसको अच्छे से लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देख सकते हो उसके जुड़ा सिंह के अंदर भी एक जुड़ा सिंह मिलेगा, उसके अंदर भी एक जुड़ा सिंह मिलेगा। तो चलो चलते हैं अभी, इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर इस बॉक्स से, एक मिनट रुकना। चलो ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखो ये जुड़ा सिंह कैसे काम कर रहा है यहाँ पर, ये देखो। यहाँ पर क्या हुआ, इस वीकली कैंडल में क्या हुआ, प्राइस ऐसे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस पूरा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस पूरा अपना नीचे आया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग यहाँ पे करी। तो यहाँ पे जुड़ा सिंह पहचान बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे मंथली का अभी तक हमको जुड़ा सिंह नहीं पता है। अगर अब ये मंथ स्टार्ट हो रहा होता तो हमें नहीं पता होता जुड़ा सिंह किधर बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इस टाइम फ्रेम को स्किप करके हम और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 तारीख किधर बन रही है। 2 तारीख अपनी है, ये है, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ एक्चुअली में, यहाँ पर एक्चुअली में अपना प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ, छोटा सा मैनिपुलेशन करा इसने,
फिर प्राइस अपना ऑल टोटल नीचे गया, फिर यहाँ पे इसने इवेंचुअली क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। सिमिलरली वीक के हिसाब से देखोगे अगर आप, वीक में क्या हुआ था, प्राइस अपना वीक में स्टार्ट हुआ, प्राइस अपना नीचे गया, फिर ओवरऑल प्राइस अपना ऊपर आया, ऊपर आने के बाद प्राइस अपना फिर अपना पूरा नीचे गया, ठीक है। वीक अपना कहाँ खत्म हो रहा है इसमें देखें अगर हम, ये मंडे है, ये फ्राइडे है। तो आप देख सकते हो अगर आप फिर आप मुझसे कहोगे ओवरऑल मंथली कैंडल तो नीचे की है, तो ये वीक अपना पॉजिटिव क्यों गया है? तो दोस्त ये बताओ, अगर मंथ की कैंडल है, मंथ की कैंडल का जो जुड़ा स्विंग होगा वो एक वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से नापोगे ना। मंथ में कितने कैंडल्स होती हैं वीकली के हिसाब से? 4 कैंडल्स होंगी। और वीक में कितनी कैंडल्स होती हैं? वीक में होती हैं 7, सॉरी 5 कैंडल्स होती हैं। तो यहाँ पर 5वीं कैंडल में यहाँ पे जुड़ा स्विंग, यहाँ पर अपना वीकली के हिसाब से जुड़ा स्विंग ये हुआ। क्यों हुआ? प्राइस है यहाँ पर, इसको यहाँ पे मैनिपुलेशन करा यहाँ पे नीचे आकर के, और मेन डायरेक्शन अपना ये था, ठीक है। तो अपना यहाँ पे मैनिपुलेशन क्या हुआ, अपना यहाँ पर जुड़ा स्विंग बन चुका है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। क्यों ये वाला एरिया बन चुका है जुड़ा सिंह? क्योंकि ऐसा इसलिए बना है क्योंकि वीक, जो ये मंथ की जो पहला वीक होता है वो एक काइंड ऑफ मैनिपुलेशन होता है पूरे मंथ के लिए। लेकिन जो वीक होता है, वीक का पहला जो दिन होता है वो मैनिपुलेशन होता है पूरे वीक के लिए। यानी वीक को अगर पूरा ऊपर जाना है तो पहला जो दिन होगा वो आपका पूरा नीचे जाएगा। और सिमिलरली वैसा हुआ भी है, जहाँ पे देखो नीचे गया, यहाँ पे ये जो पूरा एरिया था ये अपना जुड़ा सिंह बन चुका है। सिमिलरली अगर आप डेली टाइम फ्रेम से भी नीचे जाओगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, जो कि हम लोग ऑब्वियसली ट्रेड करते हैं, हम लोगों ने देखा है कि लंदन सेशन में हमेशा एक मैनिपुलेशन मूव आता है। तो इस तरीके से जो फ्रैक्टल नेचर होता है जुड़ा स्विंग का वो काम करता है। अगर इसको मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो देखो ये होता है कि जो अपनी मंथली कैंडल होती है, ये अपनी मंथली कैंडल है, ये ऐसे ओपन होती है, ऊपर मैनिपुलेट करती है, फिर नीचे जाती है, फिर यहाँ पे क्लोज कर लेती है। लेकिन जो ये मैनिपुलेट करती है, इस ये कोई एक दिन की कैंडल नहीं कर सकती है। इसको करने के लिए पूरी एक वीक की कैंडल लगती है, ठीक है, पूरी एक वीक की कैंडल लगती है, तब जाके ये ऐसा मैनिपुलेशन दिखा पाता है। तो सिमिलरली जो ये वीक होगा, जो ये पर्टिकुलर मैनिपुलेटिव वीक होगा, इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा एक दिन की कैंडल नीचे जाएगी, बाकी दिन की कैंडल्स ऊपर जाएंगी। यानी कि इसका अगर हम ओएचएलसी देखें तो क्या होगा, ऐसे होके ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर होके यहाँ पे क्लोज कर देगा। सिमिलरली मैंने आपको दिखाया भी था उस दिन ऐसा सेम हुआ था। तो ये वीक की जो डेली कैंडल्स होंगी वो कैसे काम करेंगी, पहली कैंडल नीचे जाएगी, मैनिपुलेशन करेगी, ड्यूडा स्विंग बनेगी, फिर आपके प्रॉपर ऊपर जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ ये पर्टिकुलर जो कैंडल है, ये कैंडल का आपको जुड़ा स्विंग दिखाऊं तो इसका क्या होगा, इस डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे तो क्या होगा, ओवरऑल दिन नीचे जाना है। तो इस डेली कैंडल में क्या होगा, एशियन सेशन ऐसे एक्यूमुलेट करेगा, लंदन सेशन यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटीज को हंट करेगा, लिक्विडिटीज को हंट करने के बाद प्राइस अपना बढ़िया नीचे जाएगा, और यहाँ पे मे बी फिर से रिट्रेसमेंट दे दे न्यूयॉर्क सेशन, और वहां से प्राइस अपना मेन डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ये होता है फ्रैक्टल नेचर। यानी कि अगर मंथ को मैनिपुलेशन करना है तो पूरा एक वीक मैनिपुलेशन करेगा, पूरे वीक की जो पहली दिन होगा वो मैनिपुलेशन करेगा। पहले दिन का लंदन सेशन यहाँ पे मैनिपुलेशन करेगा। लंदन सेशन के अंदर भी जाओगे, छोटे टाइम पे स्कैल्पिंग में जाओगे, उतना मैं डीपली गया नहीं हूँ कभी, ना मैं प्रेफर करता हूँ, ना मैं सजेस्ट करूंगा भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा यार कैसे फ्रैक्टल नेचर यहाँ पे काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं यार इस स्ट्रेटेजी के समझने की तरफ। मैंने यार वैसे ऑलरेडी आपको स्ट्रेटजी बता दी है, कुछ छुपाया नहीं आपसे, रिवाइज करा दूंगा फिर से एक बार आपको। तो इसमें लिखा है कैसे हम लोग को मैनिपुलेशन स्पॉट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड करना होता है। इसका सिंपल सिंपल रीजन अगर आपको बताऊं करने का, एक बार दिखा देता हूँ। मैंने अभी स्लाइड बनाई होगी आई गेस। हाँ ये देखो, कैसे स्पॉट करते हैं मैनिपुलेशन फेज को और डिस्ट्रीब्यूशन फेज को कैसे ट्रेड करते हैं। सिंपल है, अगर आपके बायस क्लियर होंगे, आप आराम से ऊपर के पीओआई पे लिक्विडिटी लेवल्स को मार्क कर लोगे। कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है लिक्विडिटी का। फिर जैसे ही एशियन सेशन का, जैसे मान लो आपके बायस नेगेटिव है, तो यहाँ पे एशियन सेशन का हाई हंट होगा, आपको यहाँ लिक्विडिटी मार्क कर रखोगे, जिसमें मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे लिक्विडिटी हंट को स्पॉट करना है, यानी एशिया के हाई को स्पॉट होते हुए देखना है। और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी या फिर ईआरएल पे जैसे ही प्राइस अपना आता है उसको उसको पहचानो, और उसके बाद हमें देखना है लंदन सेशन को ऑब्जर्व करना है। लंदन सेशन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई नॉन लंदन सेशन या फिर एशियन सेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लंदन सेशन में अगर ऐसा हो रहा है कि आपका एशिया का हाई स्वीप हो रहा है और इंपॉर्टेंट एआरएल पे जा रहा है प्राइस, उसके बाद हम क्या देखना है, प्राइस को रिवर्सल देखना है विद डिस्प्लेसमेंट। यानी कि प्राइस जहाँ पे टैप होने के बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर ले रहा है, यहाँ पे फीजी अगर ले रहा है, तो फिर एक बहुत ही बढ़िया केस बन जाता है, वहां पे आप रिवर्सल एंट्री आराम से ले सकते हो, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग मैनिपुलेशन यहाँ पे स्पॉट कर पाते हैं। ये अपना मैनिपुलेशन स्पॉट हो जाता है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर पाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यहाँ पे उसकी जो रिट्रेसमेंट होता है न्यूयॉर्क में, उस न्यूयॉर्क में उसी रिट्रेसमेंट हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं बहुत ही आराम से। मैंने आपको दिखा भी दिया है कि जो मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं उसमें न्यूयॉर्क क्या करता है, रिट्रेसमेंट लेता है जुडास स्विंग पे और वहाँ से वापस से अपना प्राइस को कंटिन्यू करता है। एक चीज़ अपनी रह गई है, 1 मिनट रुकना। हाँ, अपनी ये चीज़ रह चुकी है, कैसे डिटरमाइन करते हैं बायस को, ठीक है? बायस को कैसे डिटरमाइन करते हैं? देखो यार, इसका सिंपल बहुत आंसर यही है कि अगर आपको मान लो आपका एक एक गेस है कि जो अपना आज का दिन होगा बेरिश होगा। फिर अगर आप देख रहे हो कि लंदन जो है वो हाई ऑफ द डे बना रहा है, यानी कि एशिया की हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक एमएसएस दे रहा है, तो आपके वो बायस कन्फर्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपके बायस बेरिश ना होते, बुलिश होते, तो लंदन फिर आपकी एशिया की हाई लिक्विडिटी स्वीप नहीं करता। वो डेफिनेटली फिर एशिया की लो की लिक्विडिटी को स्वीप करता। तो इस तरीके से आप अपने बायस को डिटरमाइन तो नहीं कर सकते, कंफर्म जरूर कर सकते हो पावर ऑफ 3 के इस्तेमाल करके। तो मैं पर्सनली यही करता हूँ, और कोई तरीका वैसे होता नहीं मार्केट में, होता हो तो मैं डेफिनेटली आपको बताता। मैं वीडियो बनाने से पहले सारे अपने नोट्स को रिवाइज करता हूँ, जो मैंने मेंटरशिप में जो मैंने सीखा है और स्टडी करता हूँ, और उसके बाद ही मैं आपके पास चीज़ें लाता हूँ कंसाइज वे में पूरा। तो आगे जो वीडियोज़ होंगी उसके बारे में और चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में ज़रूर पूछना मुझसे, सब चीज़ें बता दी हैं। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। नमस्कार।